इनने चाकू से मारा, पट्टियों से मारा है मेरे भाई को। इतनी बुरी बेरहमी से उसको तरस नहीं आया हरामी को मेरे भाई के ऊपर। मेरे काके में अपने भाई उठा ले जा, तू आ जा, मार दो मैंने यहाँ पे, अपने भाई को ले जा उठा के यहाँ पे। सिर्फ इस लड़की के ही पीछे उसको मारा है, लड़की की वजह से धमकी दी, सारे आम धमकी दी है उस लड़के ने, पूरे परिवार को मार दो, 10 दिन के अंदर चैलेंज दिया है उसने। तो मेरा बच्चा वहीं पे गयो तो मरा परो चकुनते नोई। फिर कितने बार करे गए? कम से कम 6-7 चाकू लगे ही उसके। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा बोगना इस समय मौजूद हूँ उस्मानपुर में। यहाँ पर सोमवार की रात करीब 2:30 से 3 बजे एक 25 से 26 साल के ललित की हत्या कर दी जाती है। आरोपी उसी का सगा दोस्त है जो बचपन से उसके साथ रहा है। ललित का केवल इतना कसूर था कि वो अपनी दोस्त की बीवी को यहाँ अपने घर लेकर आया था, उसकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसका जो दोस्त है, जो आरोपी है, वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारता था, वो उसे प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से पुलिस के पास भी महिला गई थी, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। वो काफी जगह मदद के लिए गई, लेकिन उसकी मदद नहीं की। उसने थक हार कर ललित की मदद ली, जिसके बाद ललित अपने घर उस महिला को लेकर आता है और इस जलन की और चिढ़ की वजह से, केवल शक की वजह से ललित की उसके सगे दोस्त ने हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना उसने ऐसी जगह करी जहां आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे, आसपास लोग मौजूद नहीं थे। आरोपी ने इतनी हिम्मत करी कि ललित की हत्या करने के बाद उसने उसके परिजनों को फोन करा, उसकी बहन को फोन करा और फोन कर कर कहा कि अपनी भाई के शव को यहाँ से लेकर जाए। हालांकि उसकी बहन ने फोन नहीं उठाया। 3 बजे करीब आरोपी का फोन आता है और उसके बाद कभी भी दोबारा उसका फोन नहीं आता। फिलहाल जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो चुका है। अपनी वो एक गाड़ी का काम करते हैं, वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं और वो घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गया था। इस घटना में केवल आरोपी ही नहीं, उसके साथ 3 से 4 लोग और मौजूद थे। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से पहले उसके सर पर वार करा और जिसके बाद लगातार उस पर चाकू से वार करे, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ललित की मौत के बाद से पूरा परिवार जो है सदमे में है। आइए सीधा परिवार से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कब की ये घटना है, क्या हुआ था, ये क्या पुरानी रंजिश थी कि उसकी वजह से ललित की हत्या कर दी गई, या कोई और कारण रहा था कि जिसकी वजह से ललित की हत्या कर दी। आप ललित को कब से जानते थे? मैं भी 2 साल से जानता हूँ। 2 साल से जानते थे। आपको क्या लगता है कि ये केवल आपसे रंजिश थी या केवल ये जो घटना हुई थी उसकी वजह से उसकी हत्या करी गई? ये तो आपसे रंजिश के मारे हुआ है। आपकी रंजिश की वजह से। जो महिला है उनका नाम क्या है? नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते हैं। कितने दिन से यहाँ रह रही थी? ये मैं क्या 4-5 दिन से यहाँ पे आई। 4-5 दिन से यहाँ रह रही थी। केवल यही कारण था कि वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए अपने घर पर यहाँ लेकर आया था, इसकी वजह से उसकी हत्या करी गई? हाँ जी। कितने बार करे गए थे? कम से कम 6-7 चाकू लगे ही उसके। लगे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करी है सख्त तरीके से? साथ में लेके वो गया छोटे वाले भाई को और उस लेडीज को साथ लेके गए। कितने भाई बहन हैं? ये 4 भाई थे और 1 बहन है। जिसकी हत्या हुई है वो कौन से नंबर के? ये दूसरे नंबर पे थे। दूसरे नंबर का था। ललित की हत्या के बाद से आपको कब इस घटना का पता चला था और कब पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंची थी? हमें तो सवेरे पता चला इसके बारे में। तो घटना के बाद पुलिस कितनी देर पे घटनास्थल पर पहुंची थी? हम वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, जब घर से पहुँचे जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे थे। जब ये घटना हुई थी उस वक्त पुलिस को कब बताया गया था और अभी तक पुलिस ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने सवेरे को बुलायो, यहाँ फोन करो छोटे भैया पे, तो मेरा बच्चा वहीं पे गयो तो मरा परो चकुनते नोई। फिर मेरे को बुलाओ छोटे बेटा ने, तो मैं गई तो ऐसा पर वो खूनम खान रे सारो गुजरो। कितने लोग थे? आपको कुछ पता है कितने लोगों ने मारा था? 15 लोगों ने मारा है मिलके। 10-15 लोगों ने? हाँ जी।
सारे ही फरार हैं या फिर केवल आरोपी फरार है जिसने चाकू से मारा? सारे ही फरार हैं। पुलिस ने अभी कार्रवाई पर क्या कहा है कि कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग कह रहे कि जाओ, अगर उसको भी मार देंगे छोटे वाले को। उनने सरेआम धमकी दे दी है कि पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। उनने सरेआम गिरफ्तार नहीं हुआ है और धमकी दी है। हाँ जी, धमकी दी, सरेआम धमकी दी है उस लड़के ने, पूरे परिवार को मार दो। 10 दिन के अंदर चैलेंज दिया है उसने। क्या नाम है आरोपी का? मोहित नाम है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है जिन्होंने आपके भाई ललित पर चाकू से वार किया है, उनकी हत्या करी है बेरहमी से। वो उनके करीबी दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त थे वो। कितने सालों से साथ में रह रहे थे? काफी बचपन से ही उन दोनों का साथ में था, रहना सहना। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है या कभी आपको? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सिर्फ इस लड़की के ही पीछे उसको मारा है, लड़की की वजह से। केवल एक लड़की की वजह से उसकी हेल्प कर दी थी भाई की ना, तो उसने हेल्प करी थी उसकी। तो वो उसने ये बोला कि तूने इसकी हेल्प क्यों करी, तूने अपने घर में क्यों बुलाया। इसी जरिए से उसको मार दिया। उसने फोन करा था 11:30 बजे। हमें तो मैम सुबह पता चला था 6:30 बजे। पहले मेरी मम्मी गई थी, छोटा भाई मेरो बेटा चकुन तेरे पुलिस बारे कह रहे जाओ यहाँ काहे गुरु रहे हो तुम रे। उसकी माँ तुरंत आ गई वहाँ पे। उसका बेटा तो फरार हो गया, उसकी माँ बंद है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो कोई गाड़ी का काम करते हैं। हाँ जी, गाड़ी चलाता है वो। गाड़ी चलाते हैं। तो आपके भाई जब उनके पास गए थे, फोन आया था तो क्या कहा था फोन पर? 11:30 बजे गया था ना, वो हमसे बोल के गया था कि तुम खाना बना के रखना, मैं आके खाऊंगा आधे घंटे में। फिर वो जब से नहीं आया, 3 बजे उसने मुझे फोन भी करा था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं कॉल नहीं उठा पाई थी। तो आपको कब खबर चली थी कि उनकी हत्या कर दी गई? सुबह 6:30 बजे। मतलब आपके भाई का आपके पास लास्ट कॉल 3 बजे आया था? नहीं, मेरे पास कॉल आया था मेरे भाई का, उसको मार रहेंगे। उसने मेरे पास फोन करा था 3 बजे। उसने करो जिसने मारो है कि मेरे कहा के मैं अपने भाई है उठा ले जा, तू आ जा, मार दो मैंने यहाँ पे अपने भाई को ले जा उठा के यहाँ पे। वहाँ नहीं फोन करो है जो मतलब आरोपी ने हाँ फोन करो कि तू भी आ जा यहाँ पे, तो वो मार दूंगो, आ जा तू यहाँ। तो हम सोए गए, फोन ना उठाए, पता ना लगी हमें। आपको इस घटना की खबर सुबह मिली है घटना। सरकार से क्या मैं ये चाहती हूँ कि जैसो मेरा भयो है ऐसो ही परिवार को सब्र चले जाए। वो दोनों माँ बेटा और माँ मोगो की तरफ तक वो चाहिए मेरे परिवार आपको चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप क्या चाहती हैं कि आपके भाई को किस तरह से इंसाफ मिले? मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई मरा है वैसे वो लोग भी मरने चाहिए जिस चीज ने मेरे भाई को मारा है। सबसे पहले तो वो हरामी मरना चाहिए जो जिनने चाकू से मारा, पट्टियों से मारा है मेरे भाई को। इतनी बुरी बेरहमी से उसको तरस नहीं आया हरामी को मेरे भाई के ऊपर। तो बारो पूरी रात है गई, अभी तक ना आयो। ले गए ढूंढवावे को ले गए पुलिस वाले के, तू चले अभी तक ना आयो। पूरी रात है गई, पूरा दिन अभी तक नहीं आया। देखो 12 भी बज गई है। मतलब पुलिस अपना काम अभी कर रही है, आपके भाई को लेकर गई है साथ में ताकि आरोपी की तलाश की जाए। उस महिला को भी लेकर साथ में गई? नहीं, महिला को ना ले गई। क्यों नहीं लेकर गई? वो ना तो वो आई वो उनको लेके गए हैं। अरे उनको लेके गए हैं, वो लड़की गई है मैम। वो लड़की 24 साल की है। आपके भाई कैसे जानते हो? वो दोस्त था, वो बचपन से दोस्त थे वो दोनों। इन दोनों ने लव मैरिज करी थी। हाँ जी। तो ये नंगी कर करके मारी, तो के थाने में खबर कर रही तो इन्होंने सुनवाई ना करी, तो कह रही मेला में करूंगी। तो वो यहाँ को आ गई कि मैं यहाँ तक कर लूंगी, कानपुर ना जा रही। इतनी हेल्प कर मेरे को रख यहाँ पे, मैं रह आऊंगी अपने, वो कर लूंगी यहाँ से ही। जब चली जाऊंगी मैं तो मैंने वो जाना पाई जो, तो मेरा बेटा ही मार दो यहाँ ये जाके आदमी ने। आप लोग देख सकते हैं कि परिवार का कहना है कि आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी केवल इस शक की वजह से उसने ललित की हत्या करी कि उसकी पत्नी को
वो उसका जो दोस्त है ललित अपने घर पर रख रहा था, उसे लेकर आया था 4 से 5 दिन पहले। केवल इतना शक था और उसने ललित की हत्या कर दी। ललित और आरोपी काफी टाइम से दोस्त थे, वो बचपन के दोस्त थे। इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एनसीआर समाचार। नमस्कार।